तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग मानव शरीर से 25 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? जो मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 होती है। कितनी? तो 206। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस जो होता है वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। मतलब ये कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो यकृत होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यकृत का अन्य नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी धमनी क्या है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी धमनी क्या है? तो महाधमनी। क्या? तो महाधमनी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी छोटी धमनी कैपिलरी है। क्या है? तो कैपिलरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा सिरा क्या है? तो क्या होगा? तो महाशिरा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी नस क्या है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी नस छोटी सिर की नस, जो हमारी छोटी सिर होती है उसका नस सबसे लंबा यानी बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशिया क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी क्या है? तो ग्लूटियस मैक्सिमम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी क्या है? तो मानव शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी क्या है? तो स्पेडियस मांसपेशी जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटा मांसपेशी है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो शरीर के बाहर रहता है उसका नाम क्या है? तो त्वचा है। जो मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग होता है वो शरीर से बाहर रहता है, उसका नाम है त्वचा। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो शरीर के अंदर रहता है, तो जो शरीर के अंदर रहता है यकृत। यदि आपसे पूछेगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग जो शरीर के अंदर रहता है वो होगा यकृत, यदि बाहर पूछेगा तो हो जाएगा त्वचा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्तवाहिका क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्तवाहिका क्या है? तो महाधमनी होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वसन अंग क्या है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वसन अंग फेफड़ा है। आप लोग कमेंट में शायद छोड़िए, लास्ट में आप लोगों से मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचन अंग कौन सा है? तो पाचन अंग कौन सा है? छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा मूत्र अंग क्या है? तो क्या है? गुर्दा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गुर्दा का अन्य क्या नाम है। नेक्स्ट बताइएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका अंग क्या है? तो मस्तिष्क है। चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा को मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अस्थि अंग क्या है? जो अस्थि अंग है वो क्या है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशी अंग ग्लूटिस मैक्सिमम जो आगे देखे थे। चलिए रिपीट हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा रक्त संचारक अंग है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त
संचारण अंग कौन सा है? तो हृदय है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वसन अंग संचारण अंग क्या है? ये पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वसन संचारण अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा पाचन संचारण अंग क्या है? तो छोटी आंत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ा मूत्र संचारक अंग कौन सा है? तो गुर्दा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ा तंत्रिका संचारण अंग क्या है? तो मस्तिष्क। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा अस्थिर संचारण अंग कौन सा है? तो फीमर यानी जांघ की हड्डी। तो चलिए जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम जान से रिपीटेड किए हैं ताकि आपसे याद हो सके। चलिए आज की क्लास आपको अच्छा लगा है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।